बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको 14 अगस्त और जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान के इस 74वें सालगिरह के दिन आज हमें अहद करना है कि हम इस मुल्क को क्या तोहफ़ा देना चाहते हैं। इस सब्ज़ रंग का एक मतलब है, और मतलब ये है कि आज हमें ये अहद करना है कि हमने अपने वतन को उसकी 74वीं सालगिरह पे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। वैसे ही जैसे हम अपने माँ बाप बहन भाइयों को उनकी सालगिरह पे तोहफ़ा देते हैं, तो वतन का भी तो कोई तोहफ़ा बनता है। मेरी नज़र में इस वबा के दौर में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा तोहफ़ा आप दे सकते हैं वो आप खुद वैक्सीन की सूरत में अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना के आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप हैं तो वतन है, वतन आपसे ही आबाद है। पिछले महीने में पाकिस्तान गया और मैंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बहुत से अज़ला का दौरा किया, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवाल किया कि वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। तो बहुत सारे लोगों का जवाब ना में था, और जब मैंने वजह पूछी तो एक वजह जो सबसे ज़्यादा सुनने में मुझे मिली वो ये थी कि समझ नहीं लग रही कौन सी वैक्सीन लगवानी। और मैं हैरान तब हुआ जब सब वैक्सीनों के नाम भी नहीं पता थे। सबको ये भी पता था कि किसकी कितनी अफादियत है, लेकिन शायद वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन इसलिए याद की हुई थी कि किसी महफिल में बैठ के अच्छी खासी बहस कर सकें। आज के 14 अगस्त के दिन अगर आपने अपने वतन को कोई एक तोहफ़ा देना है तो वो आप खुद हैं। अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, अपने माँ बाप को वैक्सीन लगवाएं। अभी हालिया दिनों में टेक्सास और मिसिसिपी और वो तमाम अमेरिका की जनूबी रियासतें जहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी मनमानी करके वैक्सीन लगाने से इनकार किया, वहाँ पे इस वक्त आईसीयू में गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। खुदा न खास्ता ये कैफियत पाकिस्तान में भी हो सकती है। कोई भी वैक्सीन जो आपको अवेलेबल है, ख्वाह वो साइनोफार्म है, ख्वाह वो एस्ट्राजेनेका है, ख्वाह वो मॉडर्ना है, ख्वाह वो फाइजर है, वैक्सीन ना लगवाने से बेहतर है। इन सब वैक्सीनों की अफादियत 79 से लेके 86% तक है, 79 से लेके 86% तक, यानी 86% तक आपको ये वैक्सीन इन्फेक्शन से बचा सकती है। और अगर फिर भी खुदा न खास्ता 14% में इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी जो संजीदगी है वो मामूली नौइयत की होती है, इसमें आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर तो खुद वैक्सीन नहीं लगवाते तो वो दूसरों को कैसे करते हैं। इसकी कोई एविडेंस तो लाएं, कोई इसका शवाहिद तो लाएं। तमाम डॉक्टर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने घर वालों को वैक्सीन लगवा रहे हैं, बार बार कह कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप ये पीछे जो वीडियो देख सकते हैं, ये उन तमाम डॉक्टर हजरात की है जिन्होंने पाकिस्तान या अमेरिका में वैक्सीन लगवाई। इस सारी वीडियो मैसेज का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि ये हमें कोई पैसे नहीं मिलते वैक्सीन लगवाने के, या आपको समझाने के पैसे नहीं मिलते। पैसे तो तब मिले जब वो आपसे वैक्सीन के पैसे लेते हो। कितने भाई हैं आप में से जिन्होंने वैक्सीन लगवाने के पैसे दिए? जब आपने पैसे नहीं दिए तो हम तक पैसे कैसे पहुँचे? अक्सर ये भी रीज़न सुनने को मिला कि वैक्सीन मुफ्त क्यों दी जा रही है, इसमें भी कोई साजिश है। आज अगर वैक्सीन 10-12 हज़ार की दी जाए तो क्या आप लगवाएंगे? कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की खुद पैसे दे के वैक्सीन लगवाई है? कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने हेपेटाइटिस ए की आज तक वैक्सीन खुद पैसे दे के लगवाई है, येलो फीवर की लगवाई है? कभी नाम भी नहीं सुने होंगे इन वैक्सीन के। तो आज अगर इसको फ्री में मिल रही है, और वो इसलिए मिलती है कि पूरी दुनिया की एक कंपनी होती है जिसको वैक्सीन यूनियन कहा जाता है, कोवैक्स कहा जाता है। तमाम गरीब ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो उसके मेंबर होते हैं, और उनको वैक्सीन दी जाती है ताकि दुनिया से इस आलमगीर वबा का खात्मा हो। किसी की मुर्दा डेड बॉडीज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रही है अमेरिका में या इंग्लैंड में। कभी किसी को देखा है किसी मुर्दे को मरने के बाद वो लेके जहाज में जा रहे हो अमेरिका? खुदा से डरना चाहिए, थोड़ी तहकीक करनी चाहिए, और तहकीक करने के बाद एक दूसरे को आमादा करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़िंदगियाँ बचती हैं। वैक्सीन लगवाना बहस करने से बेहतर है। पहरेदार बेशक ताकतवर हो या कम ताकतवर हो, खुले दरवाजे से बेहतर है। वैक्सीन का बचाव बीमारी के घेराव से बेहतर है। तहकीक करना अफवाहें फैलाने से बेहतर है। मेरा ये वीडियो मैसेज मेरे तमाम पिछले कॉलम्स और वीडियो मैसेज से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़िंदगी की बात है जो अफवाहों से बेहतर है। वमा अलैना इल्लल बलाग।